नमस्कार, स्वागत है आपका SBCN टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ दीपिका। मंदसौर में प्रदेश के नवीकरणीय ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डग ने नए महिला पुलिस थाने का शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी और कलेक्टर मनोज पुष्प भी उपस्थित थे। मंत्री हरदीप सिंह डग ने शुभारंभ अवसर पर कहा कि महिला थानों की स्थापना से महिलाओं पर हो रहे अपराधों में कमी आएगी और महिलाओं को न्याय भी शीघ्र मिलेगा। मध्य प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में महिला पुलिस थाने की स्थापना का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में मंदसौर में भी महिला पुलिस थाने का शुभारंभ प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डग ने किया। इस अवसर पर हरदीप सिंह डग ने कहा कि महिला पुलिस थानों की स्थापना से महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों में कमी भी आएगी, महिला संबंधी अपराध को सुलझाने में मदद मिलेगी और जिन महिलाओं पर अत्याचार हुआ है उनको न्याय भी जल्द ही मिलेगा। क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने महिला थाना के शुभारंभ पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए ये कहा कि थाने का नाम सुनते ही अपराध कम हो जाना चाहिए। महिलाएं जब दंड देती है तो कठोर दंड देती है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने कहा कि महिला पुलिस थाने की स्थापना से महिला संबंधी अपराध दर्ज करने, विवेचना करने और महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में एक नया कदम होगा। तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने लगातार अपने शासनकाल में महिलाओं का जो हमेशा सम्मान करा है और जैसे लाडली लक्ष्मी योजना सहित कई योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई है और आज ही उनको इसीलिए पूरा मामा के रूप में, बहनों के भाई के रूप में जाना जाता है। और आज उन्होंने मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले स्तर पर जो महिला पुलिस थाने खोले गए हैं, ये उसी की कड़ी है कि कहीं ना कहीं जो महिलाएं के मन में जो हिचक रहती है, जो संकोच रहता है कि हम थाने पे जाकर अपनी बात नहीं कर सकते हैं, महिला थाना खोलने के बाद एक महिला जिसके साथ कुछ गलत होता है तो अपनी बेहिचक आकर यहाँ पर बात रख सकती है। और मुझे विश्वास है कि इससे महिलाओं के आने वाले दिनों में न्याय मिलेगा और वो कहीं ना कहीं जो अपराध होंगे उसमें कमी आएगी। नहीं, इसका बिल्कुल, इस पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी आपने कि कहीं कोई गलत फ़ायदा उठाए तो उसको भी उसमें एक सज़ा होना चाहिए, क्योंकि कोई गलत इसका मतलब होने का, महिला होने का गलत कोई फ़ायदा उठाए तो इस पर भी एक नज़र रखना चाहिए और उस पर भी अपराध दर्ज होना चाहिए। बहुत ही प्रसन्नता है कि इस जिले को महिला थाना एक सौगात के रूप में मिला है, क्योंकि सभ्य समाज कभी स्वीकार ही नहीं करता है महिलाओं के प्रति अपराध रुकने के तरीके सामाजिक जीवन में समाज सुधार है, नैतिक शिक्षा है, मगर कहीं न कहीं एक भय भी बना रहना चाहिए। और इसीलिए आज महिला थाना प्रारंभ हुआ है तो एक संदेश जाएगा कि महिलाओं के प्रति अपराध करने के पहले विचार कर लो कि अपराध किस तरीके से रोका जाएगा, और महिलाएं जब बहनें दंड देती है तो वो कठोर दंड होते हैं। मैं इसलिए शुभकामनाएं दूंगा कि थाने का नाम सुनते ही अपराध कम होना शुरू हो जाए। ये बहुत बड़ी बात हमारे भाई ब्रजेश जी ने कही है कि महिला अपराधियों के प्रति भी महिला थाना कठोर रुख अख्तियार करे, और निश्चित रूप से ये मॉनिटरिंग का सब्जेक्ट है जो चर्चाओं में आना चाहिए। कई बार यह चर्चाओं से विलुप्त हो जाता है और इसीलिए इस विषय पर भी हम आगे जब मॉनिटरिंग होगा तब इस विषय को भी संज्ञान में लाते रहेंगे। संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय ने जो शेष जिले रह गए थे महिला थाने जहाँ पे अस्तित्व में नहीं था, ऐसे 42 जिले थे जिसमें मंदसौर भी एक जिला उसमें था। आज सभी 42 जिलों में महिला पुलिस थाने का शुभारंभ किया जा रहा है, जहाँ पे महिलाएं अधिकारी भी रहेंगी और महिला परामर्श केंद्र भी रहेगा। महिलाएं अपनी यहाँ पे निसंकोच होकर, निडर होकर यहाँ अपनी समस्याओं जो है यहाँ लेके आ सकती हैं, और जो वैधानिक कार्रवाई है पुलिस द्वारा उचित तरीके से किया जाएगा। इसके लिए पूरे पुलिस परिवार की तरफ से मध्य प्रदेश शासन का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, ताकि यहाँ पे हम लोग अधिक से अधिक कार्रवाई करें, त्वरित कार्रवाई करेंगे और निष्पक्ष कार्रवाई करें। चंबल पेयजल योजना को लेकर मंदसौर में चल रहा कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान चौथे दिन गुरुवार को भी अभिनंदन नगर में जारी रहा। मंदसौर शहर की महत्वपूर्ण चंबल पेयजल योजना के चालू होने के बाद शहर में पेयजल संकट के चलते कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और प्रशासन पर निशाना भी साधा है। करोड़ों की इस योजना में भ्रष्टाचार के चलते फेल हो जाने का आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस द्वारा योजना को फेल करने वाले दोषियों पर कार्रवाई को लेकर विगत सोमवार से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई थी। इंटक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुमावत ने बताया कि हस्ताक्षर अभियान चौथे दिन गुरुवार को शहर के अभिनंदन क्षेत्र में पद्मावती रिसोर्ट के सामने चलाया गया।
अभियान के चलते यहाँ सैकड़ों लोगों ने अपने हस्ताक्षर कर इस अभियान को सहयोग किया। कांग्रेस नेता सुरेंद्र कुमावत के मुताबिक अब तक 4 दिनों में करीब 3,200 लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। वहीं 2 जुलाई शुक्रवार को यह हस्ताक्षर अभियान शहर के खानपुरा, नरसिंहपुरा में चलेगा और शुक्रवार शाम नरसिंहपुरा में इसका समापन होगा। ये चंबल परियोजना में जो विफल हो चुकी है तकनीकी तौर पर भी और फाइनेंशियली तौर पर भी, उसके विरोध में और उनके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा है। आज हस्ताक्षर अभियान का 4था दिन है। ये अभिनंदन क्षेत्र में आज हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। ये 10 से लेकर 2 बजे तक का टाइम से कार्यक्रम चल रहा था। आज यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे से सहयोग किया और काफ़ी रिस्पांस मिला। करीब यहाँ 700 लोगों ने हस्ताक्षर कर हम लोगों को मजबूती दिए। इस संघर्ष को हम और आगे बढ़ाएंगे और कल का दिन हमारा और रहेगा। कल खानपुरा और शाम को नरसिंहपुरा 2 जगह कल हस्ताक्षर अभियान रहेगा। इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम जन प्रतिनिधियों को और अधिकारियों को उनके कर्तव्य का बोध कराने के लिए एक प्रयास करेंगे और मंदसौर की जनता को फिर से चंबल का पानी जो पूरी योजना को फिर से लागू कर नए तरीके से और नई तकनीक तरीके से चलाए बनाकर यहाँ के लोगों को पानी दे, ये हमारा उद्देश्य और हमारा प्रयास है। लगभग 3200 लोगों के हस्ताक्षर हो चुके हैं। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना अंतर्गत गांव जग्गाखेड़ी में करंट लगने से 3 भैंसों की मौत हो गई। दरअसल घटना दोपहर 3 बजे की है, जहां करंट लगने से भैंसों की मौत हो गई, जिसके बाद किसान महेश साहू का आरोप है कि विद्युत मंडल की लापरवाही से उसकी भैंसों की मौत हुई। अब उसकी मांग है कि विद्युत विभाग द्वारा उसे मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इन भैंसों की वजह से ही किसान के परिवार का पालन पोषण होता है। वहीं किसान ने बताया कि रोजाना की तरह ही बुधवार को भी मैं भैंसों को चराने के लिए जंगल ले गया। उसी दौरान भैंसों को पानी पिलाने के लिए गांव के सरकारी कुएं के पास जाते समय विद्युत मंडल की लापरवाही से नीचे पड़े तार में सप्लाई चालू होने के कारण भैंसों को करंट लग गया, जिससे मौके पर 5 में से 3 भैंसों की मौत हो गई। जिसके बाद किसान द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिससे मौके पर पुलिस एवं पशु डॉक्टर पहुंचे एवं घटना स्थल को देखा व पंचनामा बनाया गया। जब मीडिया द्वारा विद्युत विभाग के सहायक यंत्री पीयूष पवार गुजरबर्डिया से बात की, उन्होंने कहा कि जग्गाखेड़ी में बहुत दुखद दुर्घटना घटित हुई है, जो हमारे कर्मचारी द्वारा सप्लाई बंद कर रखी थी, लेकिन किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वापस सप्लाई चालू कर दी गई, जिससे भैंसों को करंट लगने से मौत हो गई। मेरे द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना कर लिया गया है। कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय भेज दिया गया है। विभाग द्वारा शासन स्तर पर सहायता दी जाएगी। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। तालाब थी, पानी पाई ना आई तो जो मन के वहाँ खेतड़ी निकली था, वहाँ जो वहाँ तार एक बे मरी न मन के कोई बेचा मरेगा जो बना ना हाथी ना आगे की थी तो 2 बेचा और रबटी निकी वहाँ करवा लाएगी तो वही वहाँ मरी न पता नजर आया वो तार का करंट पड़ गया, तार एठा पड़ जाता था। कितनी भैंसें थी? 5 बेचा थी, दल में 3 मरी। क्या इसमें क्या लापरवाही लग रही है आपको? लापरवाही यार तार काल के हवा का टूटा टका है, 8 दिन तक 24 घंटा भैया बंद ही नहीं किया न मैंने कहीं मालूम कि यहाँ तार बढ़िया तार गड़ी करी मिली ये घटना वो चला रहे थे पैसे वहाँ पे, वो पानी पा के ला रहे थे वहाँ गाँव खेत पे जाने के लिए। वो खेत पे जाने के लिए जा रहे थे, वो तार खुला हुआ था वहाँ। 2 दिन हुए, किसने ध्यान भी नहीं दिया। लाइनमैन से बोला भी है, लाइनमैन साहब आए भी नहीं है वहाँ पे मौके पर। 2 दिन हो गए वहाँ पे तार खुले हुए थे। आपकी क्या मांग है? आप क्या चाहते हो? वैसी कीमत। कल जग्गाखेड़ी ग्राम में बहुत ही दुखद विद्युत दुर्घटना 2 भैंस और 1 पाड़ी के साथ हुई है, जिस कारण उनको विद्युत करंट लगने से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विद्युत करंट लगने से ही उनकी मृत्यु हुई है। वहाँ पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो सप्लाई लाइन कर्मी द्वारा डिसकनेक्टेड कर रखी थी, उसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रांसफार्मर के फेस बांध दिए गए और जिस कारण भैंस जो थी उसमें उलझ गई और उस कारण उनकी मृत्यु होना परिलक्षित हुई है। और इस संबंध में मेरे द्वारा
घटनास्थल का मौका मुआयना कर लिया गया है। वहाँ वेटनरी डॉक्टर साहब भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में और मेरे द्वारा मौका पंचनामा बनाए जाने की पूरी कार्रवाई पूर्ण कर दी गई है और शेष अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रकरण वरिष्ठ कार्यालय भेज दिया जाएगा। इसीलिए हमने तत्काल, जैसे ही घटना की हमें जानकारी मिली, तत्काल हम मौके पर पहुँचे और मौका मुआयना किया गया और मौका पंचनामा बना लिया गया है। और जो भी उनको सहायता विभाग के स्तर से या शासन स्तर से जो भी मिलनी है, नियमानुसार जो भी मिलनी है, उसके लिए हम प्रकरण बना के आगे भेजने की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। शीघ्र किसी को भेज दिया जा रहा है। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र स्थित अग्रवाल धर्मशाला में गुरुवार को वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे चरण में मंदसौर में 25,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसी के चलते शहर के पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र स्थित शिव दर्शन अग्रवाल धर्मशाला में वैक्सीनेशन कैंप लगाकर टीकाकरण किया गया। यहाँ 18 से 45 वर्ष वाले लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। कैंप को प्रशासन की ओर से 18 के 200 और 45 के 100 प्रथम डोज मिले। कुल 300 कोरोना डोज यहां लगाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन वैक्सीन से अधिक लोग यहां कोरोना टीका लगवाने पहुंचे तो यहां जमकर भीड़ हो गई, जिसके कारण यहां कोविड नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ। लोग उत्साह के बीच सोशल डिस्टेंसिंग ही भूल गए। कैंप आयोजकों ने लोगों को समझाइश देते हुए वैक्सीन अनुसार ही रुकने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की, लेकिन वैक्सीनेशन बदस्तूर जारी रहा। आज शिवदर्शन अग्रवाल धर्मशाला पशुपतिनाथ मंदिर परिसर पर वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया है और यहाँ आज 18 प्लस और 45 प्लस वालों का प्रथम डोज का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसमें हमें 200 डोज 18 प्लस वालों की प्राप्त हुई है और 100 डोज 45 प्लस वालों की प्राप्त हुई है। चूँकि पिछले कुछ समय से वैक्सीनेशन का कार्य बंद था, इसलिए आज आप देख रहे होंगे काफ़ी उत्साह देखा गया है और काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई है और प्रयास किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा इनको टीकाकरण किया जाए। कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा, लोगों की भीड़ है। ये लोगों का उत्साह है, लोगों में टीकों को लेके उत्साह है, इस वजह से लोगों की आज यहाँ भीड़ देखने को मिल रही है और भीड़ के कारण थोड़ा सा भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल। और आप देखेंगे कि काफ़ी लोग लाइन लगा के खड़े हैं और गेट पे अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग पीछे बैठे हुए हैं और अपने वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वैक्सीन भी काम आ रही है, उसको लेकर भी हाँ, वैक्सीन महाअभियान चलाया गया है और सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगे, लेकिन जो उत्साह लोगों में देखा जा रहा है उसके मुकाबले कहीं ना कहीं वैक्सीन की संख्या कम प्राप्त हो रही है। अब अपने सेंटर पे भी मात्र 300 वैक्सीन प्राप्त हुई है, लेकिन सुबह से जो संख्या आ रही है करीब 500 लोग यहाँ पे आ चुके हैं और कुछ लोग तो यहाँ से खाली भी जा चुके हैं। और ये लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे इन लोगों को राजस्व की टीम द्वारा टोकन का वितरण कर दिया गया है। ये वैक्सीनेशन अपना 3rd स्टेज की तैयारी के लिए सरकार द्वारा वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। पूर्णतः वैक्सीन लगवाना अपने लिए सुरक्षित है और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, मास्क तो हर व्यक्ति के पास है, पर लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा अभाव के कारण, यहाँ पे भीड़ भाड़ होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। हम इनको कब से ही समझाइश दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, व्यवस्था बनाए रखें, फिर भी एक दूसरे के ऊपर धक्का दुम चल ही रही है। और क्या है कि हर आदमी चाह रहा है कि मेरे को वैक्सीन पहले लगे और हर आदमी ये बोल रहा है कि मेरा नंबर पहले आए, पर वो संभव नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का भी इशू है, तो इस कारण थोड़ा सा वेरीफाई होने में टाइम लग रहा है। हम सभी से निवेदन कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मंदसौर शहर के मदारपुरा में गुरुवार को मदरसा मुफीदुल इस्लाम कमेटी द्वारा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन कर 300 लोगों को टीका लगाया गया। कमेटी द्वारा यहां कोविड गाइडलाइन के तहत लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। यहां लोग पूरे उत्साह के साथ कोरोना का टीका लगवाने पहुंचे। कमेटी सदस्यों ने कहा कि यहां 100% वैक्सीनेशन करवाया जाएगा और वहीं प्रशासन से मांग की कि लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी उत्साह है। ऐसे में वैक्सीन कम और वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या अधिक है। ऐसी स्थिति में अगर 2-3 दिनों में लगातार वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन होता है तो अधिक से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकेगी। कोविड काल में लायंस क्लब द्वारा योग और गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों का
सम्मान भी किया गया। दरअसल लायंस क्लब मंदसौर द्वारा कोरोना जागरूकता को लेकर पहले योग और फिर सकारात्मक गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गुरुवार को एक संक्षिप्त आयोजन कर लायंस क्लब द्वारा प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों का सम्मान किया गया। वहीं कई अन्य प्रतिभागियों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र भेजे गए। योग प्रतियोगिता में 150 और गीत प्रतियोगिता में 250 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। लायंस क्लब अध्यक्ष सीए विकास भंडारी ने बताया कि इसके साथ ही शहर के 3 देहदान दाताओं का भी सम्मान किया गया। वहीं कोविड पश्चात जल्द ही लायंस क्लब द्वारा एक अच्छा आयोजन कर प्रतिभागियों का सम्मान किया जाएगा। पूरे 2 से 3 महीने के इस कार्यकाल में जो बाढ़ आई, वहाँ पर सभी साथियों की मदद से हमने उनको सहयोग पहुँचाने की कोशिश करी। उसके बाद में जैसा कि कोरोना एक बार नहीं 2 अंदर में हमने एक सोचा तो उन्हें इसमें पॉजिटिव का वातावरण पैदा करें। उसके लिए हमने बच्चों से अपील करी कि मंदसौर के सभी बच्चे इसमें आगे आए और वो अपने लोगों की एंट्रियाँ मिली, एक से बेहतरीन प्रस्तुतियाँ मिली, जिसमें से कुछ चयन करके आज ये बच्चे हमारे सामने कार्यक्रम हैं। उसी के साथ साथ में इस बार में भी जय सुराना सभी साथियों ने 2 करोड़ से ऊपर की राशि के कंसंट्रेटर हमें उपलब्ध कराया, जिससे कि कम से कम सैकड़ों लोगों की यहाँ जान बच सकती है। हमने आज लायंस क्लब के द्वारा पिछले 2 बार में लायंस क्लब ने प्रतियोगिता रखी थी। एक थी योग की और दूसरी थी सकारात्मक संदेश देने के लिए गीत की। तो उनके फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों का आज सम्मान समारोह था। साथ में आज हमारे 3 ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी देहदान की घोषणा करी है, तो उनको भी एक सम्मान करने का आज एक प्रोग्राम था, जिसमें आयकर अधिकारी मंदसौर श्री गिरनारे साहब, आयकर अधिकारी इंस्पेक्टर श्री अशोक जी, क्षेत्रीय चेयरमैन हमारे जगदीश जी, इन सभी ने भागीदारी करी है। बच्चों ने इतना बढ़िया गाया है, क्योंकि हमारी इच्छा थी कि इसको हम एक बड़े प्लेटफॉर्म पर हमें सम्मानित करें, मगर कोरोना गाइडलाइंस के चक्कर में हमें एक छोटे प्रोग्राम में ही उनको सम्मानित करना पड़ा। मगर उन बच्चों को हम विश्वास दिलाते हैं, जैसे ये कोरोना ख़त्म होगा, इन सभी बच्चों को एक उचित प्लेटफॉर्म पर उनको परफॉर्मेंस करने का एक अवसर देंगे, ताकि ये बच्चे अपनी प्रतिभा को पूरे देश में और आगे बढ़ाएं। कितने बच्चों का सम्मान किया? अभी फर्स्ट सेकंड मतलब जूनियर और जूनियर 6-7 बच्चे थे और योगा में 3 थे। बाकी 250 बच्चों ने उस समय पार्टिसिपेंट भाग लिया था। उन सभी को हम ऑनलाइन यहाँ पर सर्टिफिकेट्स हम यहाँ से भिजवा रहे हैं, और योगा वाले में भी कम से कम 150 एंट्री आई थी, तो उन बाकी सभी जनों को हम ऑनलाइन यहाँ से एक सर्टिफिकेट उनको भिजवा रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।